Welcome to our special telecast of sports. India Today continues its coverage from Tokyo Olympics to Tokyo Paralympics. And with 3 more medals in India's tally, we have now reached the double-digit mark. India's Mariyappan Thangavelu narrowly missed out on the top honor, winning silver in the men's high jump T63 final. The Rio 2016 gold medalist Mariyappan finished with the jump of 1.86 meters. In the same event, India's Sharad Kumar bagged a bronze medal with a jump of 1.83 meters. And with these 2 medals, India's best ever medal tally at the Paralympics is now at 10. Earlier in the day, Indian shooter Singraj Adana also bagged the bronze medal in the men's 10-meter air pistol event. Singraj pipped China's Yuelong Long by 0.3 points to finish third in the final. Remember, these para-athletes may have a physical disability, but their determination and grit knows no limit. Now take a look at this special interview. Sumit Until and Yogesh Kathunia, they have brought glory home with their medals, and Sumit won the gold medal, remember, in javelin throw, while Yogesh bagged the silver in discus throw. And these 2 best friends caught up with India Today's Boria Majumdar post their medal victories. Listen in now to this interesting conversation that took place. सुमित, पहला क्वेश्चन आपको 45 मिनट में 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड। मुझे कुछ नहीं पूछना है, आप बताओ। सर, मैं ग्राउंड से काफी प्रिपेयर होकर गया था और मेरे कोचेस ने मेरे को काफी मोटिवेशन दिया था। मैं एक्चुअली अगर जो दिल से बताऊं तो मैं 70 मीटर से ऊपर ही थ्रो करना चाहता था, और मैं योगेश भाई जैसे मेरे रूममेट है तो उनसे ही बोल के गया था कि मैं पहली ही थ्रो 70 प्लस मारूंगा। वो शायद किसी वजह से नहीं हो पाई, क्योंकि ओलंपिक्स का, क्योंकि मेरा पहला पैरालंपिक्स है और प्रेशर भी काफी था मेरे पे, लोगों की उम्मीदें भी बहुत ज्यादा थी मेरे से। तो जब मेरे को पता लगा कि ये 66.95 है, तो एक ये हुआ कि हाँ, नया वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। पर मेरे को ये श्योर था कि मैं आने वाली 5 थ्रो में काफी अच्छा कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तो मैंने भी उम्मीद नहीं की थी बैक टू बैक। तो काफी अच्छा प्राउड फील हुआ, और खुद पे बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है कि हमने देश के लिए गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जीता है। तो इसमें मैं देश का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उनकी दुआएं हमारे साथ थी। उनकी दुआओं के बिना तो पॉसिबल भी नहीं था सर ये। योगेश, व्हाट इज नेक्स्ट? अभी तो मिशन पूरा नहीं हुआ है, गोल्ड लेना है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, ये बताओ। मेन तो वही है सर कि चैंप करूंगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं। अभी नेक्स्ट तो मेरा मेन टारगेट सर एशियन गेम सबसे पहले रहेगा, क्योंकि मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेरा मेडल आ चुका है। तो मेरा मेन फोकस एशियन गेम में रहेगा, क्योंकि मैं 4th आया था एशियन गेम में 2018 में जकार्ता में। तो वो कुछ ना कुछ रह गया एशियन गेम से कि एशियन गेम का मेडल भी लेना ही है। सुमित, आपको ये फीलिंग आया है, आप समझ रहे हो दैट जो आपने कर दिखाया है, आप जब देश आओगे, मिलियंस आपका ऑटोग्राफ्स, सेल्फीज, फोटोग्राफ्स, करोड़ों रुपए, आप सुमित अंतिल सेलिब्रिटी हो। आप ये आपका लाइफ चेंज हो गया है। आप शायद नहीं चेंज होंगे, मैं यही आशा करूंगा। आप चेंज नहीं होंगे, आपका लाइफ पलट गया है। बट मोर इम्पोर्टेंटली खेलना है सुमित, ये सब फास्ट। बिल्कुल भैया, जैसे मैंने बाकी सबको भी कहा कि मैं अपनी परफॉर्मेंस, हाँ ठीक है वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन मैं अपने बेस्ट नहीं दे पाया इधर, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा आने वाले टाइम में जितना मेरे से बढ़ाया जा सकेगा, क्योंकि अभी अगर जो एबल्ड थ्रोवर्स की बात करें तो 87 मीटर पे उनका गोल्ड गया, हमारा 68, तो लगभग 18-19 मीटर का फर्क है। तो मेरा मेन एम यही रहेगा कि मैं इस गैप को, देखो इक्वल तो नहीं कर सकते डिसेबिलिटी की वजह से, हो सकता है कि आने वाले टाइम में 80, 82, 83, 85 तक भी अगर जो भगवान ने चाहा तो मैं कोशिश पूरी करूंगा कि इस गैप को मैं जितना कम कर सकूं, ताकि पैरा स्पोर्ट्स में एक ऐसा बेंचमार्क सेट कर दें कि पैरा स्पोर्ट्स के लेके लोगों का नजरिया बदल जाए कि नहीं, पैरा वाले भी बहुत ज्यादा तगड़े हो रहे हैं आजकल।